तो नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच इस मंच को एक बार फिर से मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप सबके सामने आके क्लास ले सकूं। थैंक यू आप सबको। सबसे आज की क्लास आपको पता ही है क्या है। नेचर एंड इट्स मैजिकल पावर्स, यानी प्रकृति और उसकी जादुई शक्तियां। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सवाल। आप हैंड रेस करके भी जवाब दे सकते हैं, माइक ऑन करके भी दे सकते हैं, चैट अवेलेबल है, आप चैट पे भी जवाब दे सकते हैं। ये बताइए, प्रकृति में पांच तत्व हैं, है ना। आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है। तो आप सबका कोई अनुभव रहा अब तक इन पांचों तत्वों को लेके, किसी एक तत्व को लेके? तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हाँ तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं। आई वॉन्ट चैट यू टू ऑफ स्पीक। है, हैंड रेज ही करना होगा। हाँ, ओके। किसी का कोई भी अनुभव इन पांचों तत्वों को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी गांव में रहते होंगे या जिनका बचपन गांव में गुजरा होगा, तो जरूर उन्होंने कुछ खेती किया होगा, या वो ऐसा रहे होंगे ऐसे स्थान पर जहाँ पर हैंडपंप से पानी पीना, बारिश में खेलना, पेड़ों के साथ रहना या खेती करना, या ऐसा कहीं के गांव में जैसा गाय माता रहती है, तो गाय माता का दूध निकालना। कुछ भी अनुभव आपका जो प्रकृति नेचर से कनेक्टेड होके आपने किया हो, तो आप बताइए। कोई भी नहीं है, किसी का कोई अनुभव ही नहीं है ऐसा मानने लगता है हम फिर, हाँ, जब कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा है। आप जो भी बोल रहे हो सभी कुछ किया हुआ है। राइट, किया हुआ है तो अपना अनुभव बताएं। हाँ, मैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है मैम। उधर तो मेरी सिस्टर्स लोग भी रहते, तो वो कहते हैं कि अगर गाय रखते हैं और या फिर उनका हम्म। गोबर ओबर लग जाता है तो उससे जो नेल्स वेल्स है वो सब ठीक हो जाती है। मतलब जब नेचर पे वॉक हम्म। करते हैं उससे भी इम्पैक्ट होता है, गाय से भी। और जब प्रकृति के साथ रहते हैं तो अगर आप मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप प्रकृति के बीच बैठे हो तो आपका मन अच्छा हो जाता है, ऐसा फील आता है। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच। हाँ जी। हम्म। अरुण जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैम, आप जो जो बोला है सब कुछ है किया है। मैं खेत में भी गया है। खेत में जो खेत लगाता है वो भी लगाया। जो अ, उसका मिट्टी का जो महसूस होता है, उसका महक बहुत अच्छा लगता है। उसका बाद बैलगाड़ी में उठ के भी गया है, तो खेत से धान भी लाया है। ये सब कुछ किया है। गाय का दूध भी निकाला है। उसका भी जो दूध लग जाता है, उसका महक बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा सब कुछ किया है। बारिश में खेला है, बारिश में भी भीग भीग के खेला है। आगे सब कुछ से वेरी किया नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग है। जी, आशा जी। और बाकी बेस्ट है, अच्छा लगता है जब हम वन टू वन एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका आपको सुनने वाला अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि यार शायद ये मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है, ऐसा आंखें बंद करके बैठा है, मैं बता हम्म। रहा हूँ ये। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चेहरे देख के, मुस्कुराहट। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, हम्म। मैम का लगता है नेटवर्क गया, वो रुक गए। मैम, मैम का नहीं है। अब आ गया।
नीतू जी, सुमित्रा जी आई है? नहीं, आज सुमित्रा मैम नहीं आएंगे। आएंगे तो शायद नहीं थोड़ा आई। जुड़ सकते हैं। मुझे इसका और वो अभय कुमार है ना, वो हम्म। दोनों का नंबर चाहिए, फोन नंबर। ठीक है मैम, मैं आपको सेंड करवा देती हूँ, अभय सर का ना। हाँ अभय सर का। आज मैंने उसका रिकॉर्डिंग देखा दोपहर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं भिजवाती हूँ आपका। और सुमित्रा जी का भी फोन नंबर चाहिए, दोनों का। कैसे भिजवाएंगे? मैं आपका नंबर लिख लूंगी, फिर मैं आपको भिजवा दूंगी। हाँ तो लिख लीजिए ना अभी। हाँ बोलिए। जब तक मैं नाइन आपको आता है तब तक मैं लिख लेती हूँ, बोलिए। 90 नाइन। 9022 हम्म। 64 हम्म। 7428। ठीक है। रिपीट कीजिए तो। 9022647428। हाँ, जयवंती पोपट। ठीक है। ओके। मैडम मैं सतपाल शर्मा जी का भी नंबर चाहिए। सतपाल सर का ठीक है। मैं रमेश जी, मैं आपको भिजवाती हूँ, या फिर एक सर से कंफर्म करके फिर शेयर करेंगे। सर की जो टाइमिंग होगी उसके हिसाब से अपन बात कर लेंगे, वो कौन से हाँ, टाइम रहते हैं, है ना। एक्चुअली मेरे को उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना है बस खाली। एक बार डिस्टर्ब करूंगा, उसके आगे डिस्टर्ब नहीं करूँ। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है सर। मेरा नंबर तो होगा आपके पास। हाँ, आपका नंबर है, ग्रुप में है थैंक ना यू। आपका नंबर। थैंक यू वेरी मच। लॉट ऑफ थैंक्स। सुबलक्ष्मी मैम, एक बार मैम को कॉल कर लीजिए ना, कि वो अगर फोन से जुड़ जाए, अगर उनका नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है तो। नेटवर्क नहीं होगा उसका। आप नीतू जी है ना? हाँ। मैम ये इस ग्रुप में जो नाम है तो उसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे बहुत पुरानी लिंक खोली हुई है मैंने। तो 24 की लिंक से मैं जुड़ती हूँ, तो इस ग्रुप में मेरा नाम जोड़ लीजिए ना। आपका नाम नहीं, पहले होगा आपका नाम। हाँ मेरा मतलब 24 से जुड़ा हुआ है। अभी ये जो ग्रुप में मैं रोज ज्वाइन कर रही हूँ 365 दिन वाला, इस ग्रुप में मेरा नाम नहीं है। तो मैं पुरानी लिंक खोलती हूँ हमेशा जब भी, तो नया कुछ भी आता है तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। ओके, आप अपना नंबर बोलिए मेरे को। हाँ, 8770 हम्म। 4647 4647 88। डबल। ठीक है, मैं सुमित्रा मैम को दे देती हूँ, वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप। हाँ क्योंकि मैं ना जब भी खोलती हूँ तो रंगनाथ जी ने मेरे को पुरानी लिंक दी थी, तो वही खोलती 24 की जब भी खोलती हूँ मैं, क्योंकि जुड़ना तो है मुझे। लेकिन अब ये नया ग्रुप आता तो मुझे नया कुछ मालूम नहीं पड़ता है कैसे। तो इस ठीक ग्रुप में मुझे जोड़ लीजिए आप, है ना। है सच में, मैं आपको कल कल ही जगवाती हूँ। हाँ जी बस थैंक यू। वैसे नाम आता है रोज खोलती हूँ तो, बाकी इस ग्रुप में उनको पता भी है सुमित्रा जी को कि मेरा नाम है, वो बात भी करती हूँ उससे, लेकिन लिंक नहीं आती मुझे नहीं। तो वो इस ग्रुप में से जोड़ आपका लीजिए। नाम हट हट गया होगा तो मैं मैम को बोलती हूँ और आपको जोड़ देंगे, है ना। जी बिल्कुल, थैंक यू। मैम फोन तो किया, फोन नहीं उठाए मैडम। रिंगिंग गया, फिर भी मैसेज दिया मैडम, प्रॉब्लम नेटवर्क इशू हुआ क्या बोल के मैसेज दिया, देखेंगे थोड़ी देर। ज्योति मैम। हेलो। हाँ जी, मैं आप एक्सपीरियंस हो गया सबका, तो हम बात करें। वॉइस बराबर नहीं है। हेलो मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे हाँ, तो अब आ सबकी रही है आ मैम, रही है। अब आ रही है, हाँ अब आ रही हाँ हाँ हाँ। मैडम आ गए। है। बोलिए। हाँ, मैं थी जब वो बता अपना फोन नंबर दे रहे थे ना, तो मैं इधर ही थी। वो एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया चलेगा। था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, हम आगे वापस कंटिन्यू करते हैं कि हम कैसे अपने तत्वों के साथ कैसे हम जुड़ के रहते हैं, है ना, प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़ के रहते हैं। प्लीज अपने अपने माइक आप म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोग।
थैंक यू सो मच। तो तो हम कैसे प्रकृति के साथ जुड़ के रहते हैं? हम सब जब छोटे थे हम सब बारिश में भीगे, कोई गांव में रहा तो खेत में काम किया, कैसे भी पर हम कनेक्टेड रहे। पर क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि यही प्रकृति हमको हीलिंग कैसे देती है? तो जो प्रकृति बाहर है क्या वही सेम हमारे अंदर भी है क्या? क्या हमारे अंदर 5 तत्व हैं? हम सब दिखाइए। हैं? है। पता है किसी को? श्योर, पक्की बात है? तो जो 5 तत्व हमारे अंदर हैं वो 5 तत्व बाहर प्रकृति में भी हैं। क्या कभी किसी पेड़ को देखा है गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराते हुए, कैंसर की कीमोथेरेपी लेते हुए? या किसी पेड़ को ऐसा कुछ होता हो, या बिल्ली को कैंसर होता है, या डॉगी को लीवर प्रॉब्लम होता है, डायलिसिस पे जाना पड़ता है? सुना है क्या? कहीं नहीं। देखा हो? अगर आप लोगों को पता हो तो। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान तो हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज परमात्मा ने हमें बनाया है, वो बनाया है इंसान। उसने सोचा कि मैंने इतनी अच्छी चीज बनाई है, इतना खूबसूरत इंसान बनाया है, केवल एक यही है जिसके पास दिमाग है। पहले हम सुनते थे कि एक इंसान ही है जो इंसानी चोले में रहते हुए भजन कर सकता है। भजन मतलब नाम जप, माला करते हैं ना लोग। फिर कहते थे इंसान ही ऐसा है जो अपने शरीर में रह के ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बट क्या इंसान जब इतना बुद्धिमान है, इंसान के पास इतनी शक्तियां हैं, वो 5 तत्वों से बना है, वो इतना खूबसूरत है अंदर से बाहर से, तो क्या वो अपने आप को हील नहीं कर सकता? हमें दूसरों पे क्यों निर्भर रहना पड़ता है कि कोई हमें या तो हीलिंग दे, या हम किसी से पूछे हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट हमें कुछ ना कुछ बताता है। हर पार्ट। मान लीजिए कि अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में से पानी आता है, ग्लूकोमा हुआ है, कैटरेक्ट हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, लालीपन है, ड्राई आईज है, खुजली रहती है, जलन होती है, या फिर एलर्जी की वजह से बार बार पानी आता है आंखों में, चश्मा लगा है दूर का पास का, कोई भी प्रॉब्लम हो आईज की। अब आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, है ना? कुछ भी हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रमेश कुमार जी है, मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, हमने पहले भी कई बार बात करी है। तो मान लीजिए कि रमेश कुमार जी और मैं कहीं पर मिले, कोई ध्यान का सेशन था, हम वहां पर मिले। हम मिले और हम काफी देर तक 2 घंटा 3 घंटा वहां बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं उनका अनुभव सुन रही हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। और कोई थर्ड पर्सन वहां से गुजरे और देखे कि ये तो बड़ी देर से बैठ के बातें कर रहे हैं, 2 घंटा हो गया 3 घंटा हो गया, जरूर इनकी आपस में बहुत पटती होगी। फिर देखा कि अगले दिन भी हम साथ में बैठे हैं, हम खाना भी साथ खा रहे हैं, जब ध्यान हो रहा है तो हम एक एक बगल वाली कुर्सी में बैठे हैं। अब जिसने भी हमें पहले देखा उसने फिर हमें देखा, फिर उसने हमें देख के कुछ कुछ बात बनाई अपने मन में, थॉट थॉट से स्पीच में लाई। फिर उसने किसी और फ्रेंड को बताया, अरे तूने देखा है रमेश जी और सुप्रिया जी, देखो जब देखो साथ ही बैठे रहते हैं, 2 2 घंटे बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या है इन दोनों के बीच में। तो अब हमने क्या किया, देखा आंखों से, फिर एक विचार बनाया, फिर उस विचार को नेगेटिव तरीके से सोचा और नेगेटिव तरीके से फैलाया। यानी कि जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आंखों से हम क्या देखते हैं? डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि डायरेक्ट जो प्रकृति हमें सिखा रही है, दिखा रही है, उससे हमें सीखना चाहिए। उसमें हमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। तभी कहते हैं ना, आंखों से अच्छा देखो, अच्छाई ही देखो सबकी। और अगर आप किसी की बुराई देख रहे हो इन्हीं आंखों से, तो अपने तक रखो, उसको फैलाओ मत। और फिर ये सोचो कि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है या सामने वाला चिड़चिड़ा हो रहा है, तो क्या मैंने ऐसा कुछ किया, या क्या चिड़चिड़ापन वो मेरे अंदर तो नहीं है जो वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है? हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और हमारी आंखें ड्राई आईज होके, ग्लूकोमा होके, कैटरेक्ट होके हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, बट हम वो चीज पकड़ते नहीं हैं। तो जब हम
इन अपने ही 5 तत्वों को समझने लग जाएंगे, अपनी बॉडी के साथ जुड़ जाएंगे, बाहरी 5 तत्वों को भीतरी फील करके अपने आप को हील करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर किसी और डॉक्टर की शायद जरूरत ना पड़े। तो 5 तत्व क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आज ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है ताकि इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी, जो आप एक्सपेरिमेंट करके 1 वीक देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहले हम इन तत्वों की बात करते हैं, ठीक है। आकाश जो है वो पूरे ब्रह्मांड में 6% फैला है, 6% है आकाश, 6% है वायु, 4% है अग्नि, 72% है जल, 72% जल है, और 12% पृथ्वी है। मैंने पहले भी यहाँ पर ये क्लास ली थी तो मैंने ये चीज आपको बताई थी, ठीक है। अब हमें इन सबसे सीखने को क्या मिलता है? देखो, सबसे पहले आकाश ही आया। हमको पता है एक ज्योत है, एक सुप्रीम पावर है जिसे हम ज्योत कहते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो एक ही है। उनसे सबसे पहले क्या आया? आकाश। आकाश, आकाश में क्या है? कुछ भी नहीं, केवल ध्वनि। आपने सुना है ना, लोग बोलते हैं अनहद नाद सुनाई देता है ध्यान में, अनहद नाद, वो क्या है? ध्वनि है। वो एक ही ध्वनि है जो आकाश तत्व का, जिसे कहते हैं हमको सिंबल है। आकाश तत्व और कुछ नहीं, केवल ध्वनि है। वायु तत्व क्या है? ध्वनि भी है और स्पर्श भी है। जब हवा चलती है तो आवाज आती है ना, शाय शाय की, और आपको छूती है तो स्पर्श, हमें पता चलता है हवा गर्म है या ठंडी है, पता चलता है ना जब हवा चलती है कि लू है तो गर्म हवा है, बारिश है तो ठंडी हवा होती है। ऐसे अग्नि में क्या है? आवाज भी है, स्पर्श भी है, और उसका शेप भी है। अग्नि शेप ले लेती है ना जब प्रज्वलित होती है, तो ज्योत के रूप में होती है तो कितनी सौम्य और शांत होती है। हवन करते हैं तो थोड़ी सी प्रचंड होती है, कहीं आग लग जाती है तो और प्रचंड हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर जल, जल में साउंड है, जल की भी साउंड हमें सुनाई देती है। उसमें टच भी है, स्पर्श भी है, हम जल को छू भी सकते हैं, जैसे अग्नि को भी छू सकते हैं तो गर्म लगता है या हमको जलन होता है, ऐसे जल को हम छू सकते हैं। जल शेप भी ले लेता है, ग्लास में डालो ग्लास की शेप, कटोरी में डालो कटोरी की शेप। और जल का टेस्ट भी होता है। जल का टेस्ट कैसे होता है? उसका खुद का तो कोई टेस्ट नहीं होता, जल टेस्टलेस है, लेकिन आप उसमें शरबत डालेंगे तो वो टेस्ट, गन्ने के जूस वो भी जल है। आप जो फल खाते हैं, जैसे वाटरमेलन खाया उसका जूस बनाया, नींबू पानी, कुछ भी, आप तो जल का एक टेस्ट भी होता है। अब आ जाता है पृथ्वी। पृथ्वी में 5 चीजें हैं। पृथ्वी की साउंड भी है, उसका स्पर्श भी है, उसकी शेप भी है, टेस्ट भी है, और पृथ्वी में स्मेल भी है। जब बारिश होती है और पृथ्वी गीली होती है, हम कहते हैं ना आज कितनी अच्छी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये 5 तत्व हैं। अब इन 5 तत्वों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। वायु को हम देख नहीं पाते, बस फील कर पाते हैं, पर हम आकाश को देखते हैं, हम जल को देखते हैं, हम अग्नि को देखते हैं, हम पृथ्वी को देखते हैं, और वायु को हम खाली महसूस करते हैं। अब ये सभी तत्व हमारे भीतर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। आपका पूरा बॉडी पृथ्वी तत्व है, ये बात किसी को पता है? आपकी ये जो पूरी बॉडी है, सर से लेके पैर तक, दिस इज अर्थ एलिमेंट, ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी बाहर भी है। जब भी किसी को चश्मा लगा है, आंखों में दिक्कत है, या कोई भी और हीलिंग चाहिए, लोग अक्सर क्यों कहते हैं कि सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, उगते सूरज के समय, गीली घास पे, जब घास पे ओस रहती है उस पे नंगे पांव चलो ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होता है? आपको हीलिंग मिलती है, आपके पैरों को हीलिंग मिलती है। अच्छा, कोई बता सकता है, रमेश जी आप, या अरुंधति जी, जयश्री जी, ज्योति जी, घास पे चलने से चश्मा कैसे उतर सकता है? कोई बता सकता है? क्या साइंस है इसके पीछे? हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, ग्रीन ये आप कलर और बताइए, बताइए मैम, आप बताइए। ग्रीन कलर आपको ठंडक ठंडी रखती है, और नंगे पैर चलने से शरीर की गर्मी को उसमें हजम कर लेती है धरती, ड्रॉप कर लेती और ठंडक देती है, पूरे शरीर में ठंडक देती है। जी जी जी।
थैंक यू सो मच ज्योति जी। जी रमेश जी, आप बताइए। आंखों में भी। मैम जब आप घास के ऊपर चलते हो ना, तो घास के अंदर एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर सर्वाइवल कर रही होती है। जी जी यही है। और उसके अंदर जो, अगर ओस की बूंदों के ऊपर चलोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। जी बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम है मैम। जी बिल्कुल सही मालूम है आपको भी और ज्योति जी को भी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो जब हम नंगे पांव घास पे चलते हैं, जैसे ज्योति जी ने बताया, रमेश जी ने बताया कि ग्रीन कलर का एक इम्पैक्ट है और वो ठंडक देता है ना। ओस की बूंदों से रमेश जी कह रहे हैं एक ये एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, कि वो घास भी हमारी धरती से निकल रही है। ठीक है। हाँ। तो जब आप सुबह के समय नंगे पांव धरती पे चलते हैं, तो उस धरती के अंदर से एक इस तरीके का करंट पैदा होता है। करंट समझते हैं ना, वाइब्रेशन कह लीजिए, करंट कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। इस तरीके का करंट हमको उस धरती तत्व से मिलता है। ना केवल आंखों का चश्मा, अगर किसी को बदन में भी दर्द है, बॉडी में भारीपन है, यहाँ तक कि पैरों में सूजन है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जैसे कई लोगों को क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना, पैरों में स्वेलिंग रहता है। लेकिन अगर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अगर वो चलते हैं, तो अंदर से इस तरीके की हीलिंग होने लग जाती है कि ऑटोमेटिकली ये देखा गया है, ये टेस्ट भी किया गया है साइंटिफिकली, कि उनके अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव आते हैं। चलो आंखों का तो सबको पता है, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी को नींद नहीं आती है, वो भी वॉक करे तो बहुत आराम मिलता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, वो अगर वॉक करे तो भी फायदा है। वॉक ना करे, आपका मन भारी है, आपको नहीं पता कि क्यों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन बहुत भारी होता है, रोने का मन करता है और हम किसी से कह भी नहीं पाते, और हम खुद भी नहीं पता कर पाते कि हमें रोने का मन कर क्यों रहा है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमें आज चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है। हम किसी को डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं। तो वेन एवर यू फील लो, कुछ नहीं कीजिए, जाके पार्क में बैठिए। चलना है तो चलिए, नहीं चलना तो पार्क में जाके बैठिए, चाहे सुबह चाहे शाम को। चप्पल उतारिए, नंगे पांव धरती से अपने आप को टच करिए, और आपके मन में जो कुछ भी है वो निकाल दीजिए। पृथ्वी तत्व की विशेषता क्या है? सेल्फलेस सर्विस। क्या पृथ्वी तत्व यानी कि माँ धरती, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, माँ मानते हैं, क्या वो आपसे बदले में कुछ मांगती है? आम के नहीं। मौसम में आपको आम मिलता है, सेब का मौसम होता है आपको सेब मिलता है, अलग अलग तरीके के फल। आप देखिए कितने तरीके के फल हैं, लेकिन उनके रंग अलग, खुशबू अलग, स्वाद अलग, मिठास अलग। कितना खूबसूरत प्रकृति हमको सब कुछ देती है। प्रकृति कितनी धैर्यशील है, स्पेशली हमारी धरती माता। उनमें कितनी धैर्यता है, कितनी पेशेंस है उनके अंदर। ठीक है। तो क्या हमारा रिश्ता भी अपने साथ, खुद के साथ वैसा ही है? जब हमारा खुद के साथ, अपने शरीर के साथ रिश्ता पेशेंट वाला नहीं होता, कि हमारे अंदर धैर्यता हो, अगर हमारा रिश्ता अपने आप के साथ ऐसा नहीं है, तो भी हमारे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस आता है। क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, किसी अपने को खोने का, पैसे को खोने का, बीमार होने का, मृत्यु को पा लेने का, कोई भी फियर हो सकता है। तो हमारे अंदर जो भी खामियां हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम अपनी खामियों को और अपनी खूबियों को एक साथ देखते हुए खुद को अपनाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमारा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। हमारे अंदर का जो अर्थ एलिमेंट है, जिसे हम रिलेट भी करते हैं मूलाधारा चक्र से, यानी कि रूट चक्र से, जो टेल बोन में बिल्कुल नीचे होता है, तो फिर हमारा उसके साथ रिश्ता अटूट बन जाता है। इनसिक्योरिटीज, फियर्स हट जाते हैं। तो जैसा हमारा रिलेशन अपने शरीर के साथ होता है, वैसा ही रिलेशन हमारा पृथ्वी तत्व के साथ होता है, और उतना ही पक्का हमारा रूट चक्र, मूलाधारा चक्र होता है। अब आप खुद देखिए कि क्या आपका रिश्ता आपके शरीर के साथ ऐसा है। और धरती तत्व की खासियत क्या है? भरण पोषण करना, यानी कि नरिशमेंट। फल, सब्जी, कितना सब कुछ हमको मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है हमें धरती से। तो क्या हम अपनी बॉडी को भी वैसे नरिश कर रहे हैं?
क्या हम जो खा रहे हैं वो हमें वाकई में खाना चाहिए? और हमारा एक जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमल डाइट, खाना सिर्फ ये मुंह खोल के अंदर डालना नहीं होता कि आपने सब्जी खाया, रोटी खाया, बर्गर, पिज्जा, आलू पराठा। आप क्या खा रहे हैं आंखों से, दैट इज ऑल्सो डाइट। आप क्या खा रहे हैं विचारों से, दैट इज ऑल्सो डाइट। आप क्या खा रहे हैं अपने कानों से, दैट इज ऑल्सो डाइट। आप क्या ले रहे हैं अपनी नासिका से, दैट इज ऑल्सो अ डाइट। इसे कहते हैं ऑप्टिमल डाइट। यानी कि हर तरीके से जो आपकी डाइट है वो बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अपने शरीर का भरण पोषण कर सकें। तो ही आपका रूट तत्व, पृथ्वी तत्व आपके अंदर का पॉजिटिव रहेगा और शक्तिशाली वॉइस कम रहेगा। हो गई। ओके। अभी आ रही है ठीक? यस मैम। अभी आ रही है? तो तभी हमारा जो है रूट चक्र भी बराबर रहेगा और हमारा पृथ्वी तत्व भी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है? अब पृथ्वी तत्व में कितनी धैर्यता है, कितनी कितनी उनके अंदर पेशेंस है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हर एक तत्व के साथ मैं आपको एक टिप भी दूंगी जिसे आप अपना के देख सकते हैं। ठीक है? अब धरती तत्व के साथ एक टिप देती हूँ आपको। आप किसी भी शहर में रहते हैं, इट डजेंट मैटर, कहीं पर भी रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप साउथ साइड रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप कहाँ रहते हैं, इट जस्ट डजेंट मैटर। आपका मन कभी भी भारी हो ना, कभी भी रोने का मन करे, कभी भी चिड़चिड़ापन लगे, कभी भी गुस्सा लगे, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे आपको आपके बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, वो कहना नहीं मान रहा है, पति पे आ रहा है, या आपको पत्नी पे गुस्सा आ रहा है, सासू माँ पे आ रहा है, भाई पे आ रहा है, बहन पे आ रहा है। आपका रिश्ता ऐसा है कि आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते, पर आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत बेचैनी है आपको, आप रोना चाहते हैं, आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है ओ दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, मैं क्या करूं, एक बेचैनी है आपके अंदर। तो पृथ्वी तत्व आपके कैसे काम आ सकता है? आप कुछ मत कीजिए, पार्क जाइए। पार्क में आपने देखा है कभी हम बैठे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वहां पे, ऐसा होता है ना, कभी पत्थर रहते हैं, उस पत्थर को अपने हाथ में उठा लीजिए, ऐसे उसको देखिए, जो भी है उस पत्थर को बोल डालिए, स्पीक इट आउट। ऐसा नहीं कर सकते तो अपनों चप्पल उतार के नंगे पांव धरती तत्व के साथ जुड़िए, और जो भी है जस्ट स्पीक इट आउट, बोल दीजिए, जो कुछ भी है वो बोल दीजिए। आज पापा ने मुझे बहुत डांटा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं थोड़ा सा लेट आई कॉलेज से, कुछ काम था मुझे, फिर भी घर आते ही थप्पड़ मार दिया, वो मुझे समझते नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं जब स्पीक इट आउट, बोल दीजिए उसको। आप इंस्टेंटली आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको आलिंगन कर लिया है, जैसे किसी ने आपको गले से लगा लिया है, इंस्टेंट यू विल फील दैट। और अगर अगर आप ऐसा पत्थर को लेके बोलते हैं, और जरूरी नहीं वो पार्क में मिले, जैसे मान लो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, समुद्र के किनारे रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमें रॉक मिल जाए, आई शो यू, एक सेकेंड, वो रॉक भी, rock। अगर आपको कोई रॉक भी मिल जाए तो आप उसे भी ले लेते हैं। जैसे मैं अभी उदयपुर गई थी कुछ समय पहले, लगभग एक महीना पहले, उदयपुर में एक ध्यान का रिट्रीट था, एक हफ्ते के लिए हम वहां गए थे। तो जब मैं चट्टान पे बैठी थी वहां पे, हम रॉक्स पे बैठ के ना मेडिटेशन करते थे। ये है वो रॉक, दिख रहा है? ये मैं उदयपुर से ही लेकर आई, दिख रहा है सबको? हाँ? ये मेरा दोस्त है, पता है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जब मैं उदयपुर में थी ना, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े चट्टान थे, ये तो छोटा सा है, इतना बड़ा जितना बड़ा मेरा बेडरूम है, बहुत बड़े बड़े चट्टान थे वहां, बहुत बड़े बड़े, इसी रंग के, ऐसे ही सेम यही था, सेम यही कलर। तो हम बैठ के, और निहाल सर हमको ध्यान करवाते थे, सुबह सनराइज दिखाते थे, 1 घंटा ध्यान कराते थे, अनुलोम विलोम कराते थे, प्राणायाम कराते थे। तो जब मैं सब चट्टान पे बैठ के ध्यान कर रही थी, तो चट्टान भी किस में काउंट होता है? अर्थ एलिमेंट में, धरती तत्वों में काउंट होता है। मैं ऐसे ध्यान कर रही थी और चट्टान से मेरा बात होना शुरू हुआ, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा
कि तुम्हें पता है सब लोग मेरे पे चढ़ते हैं, कोई जूता पहन के चढ़ता है, कोई चप्पल पहन के चढ़ता है, कोई चलते फिरते मेरे पे थूक भी देता है, कोई मेरे पास खड़े होके सुसु भी कर देता है, फिर भी मैं कितना शांत हूँ। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा इसलिए हूँ, ऐसा चट्टान ने मुझे कहा, क्योंकि मेरे हृदय की विशालता बहुत है। मैं संभाव से सबको देखता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। इसलिए मैं चट्टान हूँ, इसलिए मैं इतना ज्यादा कड़क हूँ, क्योंकि मैं सब एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, सब कुछ अपने अंदर ले लेता हूँ। तुम गाली दोगे तो भी ले लूंगा, तुम प्रेम दोगे तो भी ले लूंगा, तुम मेरे को गले लगाओगे तो भी ले लूंगा, तुम मेरे पे थूक के चले जाओगे मैं तो भी ले लूंगा। इसलिए मैं ऐसा हूँ। और फिर कितने सारे कारीगर ऐसा होते हैं, हमके ऊपर हथौड़ा मार के तोड़ते हैं, कुछ कुछ करते हैं, हमें कोई शेप दे देते हैं, गुफा बना देते हैं, हम तो भी टूट के आप ही के काम आते हैं। आप हमारे ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे हो, अगर कोई शेप बन के गुफा बन जाएगी तो उस गुफा के अंदर आप बैठोगे। अगर हमारा कोई ऐसा झोपड़ी टाइप बना देगा तोड़ तोड़ के, ऐसा हट की तरह जिसके अंदर आप बैठ सको, रसोई की तरह बना देगा तो भी हम आपके काम आएंगे। तो ऐसे ही सुप्रिया, आपने भी अपने जीवन में इतनी विशालता लेके आनी है कि कोई आपको चांटा लगा दे, कोई आपको डांट दे, कोई आपको गुस्सा कर दे, कोई आपको कितना भी कोस दे, आपके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट, ऐसी ही विशालता आपके अंदर होनी चाहिए जैसी हमारे अंदर है। ये रॉक ने मुझे सिखाया। तो ये रॉक क्या है? अर्थ एलिमेंट है। तो अभी भी कभी भी जैसे मेरा मन भारी होता है या मेरा कुछ वो होता है, ये भी मुझे इंस्पिरेशन इसी रॉक पे बैठ के आया कि तुम मुझे घर लेके जाओ अपने साथ। तो जैसे कुछ भी रहता है, मैं इसको ऐसा उठाती हूँ, ऐसा सामने रखती हूँ, और ऐसा बात करती हूँ जैसे ये मुझे सुन रहा है। आज मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, इतना काम करना पड़ता है, कोई देख रहा ही नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई जस्ट स्पीक विथ रॉक, मैं इससे बात करती हूँ। और उसके बाद ऐसा नहीं है इसको बात करके छोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर भी तो वो सब जाएगा ना जो मैंने निकाला है, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके अंदर भी तो एनर्जी है ना। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको पानी में नहला देती हूँ, नलका खोल के नलके के नीचे कर देती हूँ कि चलो अब तुम्हें भी वापस शुद्ध कर दिया जाए, फिर तुम दोबारा तैयार हो जाना मुझे सुनने के लिए। तो ये मेरा दोस्त है। तो पृथ्वी तत्व को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। जब भी आप भरे हो, जस्ट प्यूक इट आउट, यानी कि उल्टी कर दो, बता दो जो आपके मन में है। उससे क्या होगा, कम से कम आप अपने आप को या किसी को हर्ट तो नहीं करोगे अपने विचारों से। और धरती माँ की विशालता इतनी है कि आप ऐसा करोगे। तो पहला पॉइंट आज ये था कि जब भी आप ऐसा फील करो, आप अपनी बात कह दो। अब दूसरा आता है जल तत्व। जल तत्व से हमें क्या सीखने को मिलता है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता कितना है, कितना हम्बल रहता है जल। एक फ्लो में बहता रहता है, एक बहाव में बहता रहता है, कभी थमता नहीं कभी रुकता नहीं। और जहां जल थम जाता है, आपने देखा होगा जहां जल थमा हुआ होगा, जो जल फ्लो नहीं करेगा वो सड़ जाएगा, उसमें फंगस लगेगा, बदबू आने लगेगी, होता है ना ऐसा। वो दलदल बन जाता है वो जल में, वो खराब हो जाता है। जल में दयालुता कितनी है, वो कभी भेदभाव नहीं करता, उसमें भी कितना संभाव है, कोई भी शेप ले लेता है। अच्छा, जैसे जल कोई भी शेप ले लेता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है जल तत्व से? कि हमारे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी रोना, कभी मुस्कुराना, कभी नाचना। कितना जीवन में अलग अलग हमको शेप लेना पड़ता है। जैसे जब आप पैदा हुए तब अपने मम्मा मम्मा पापा के आप खाली बच्चे थे। जैसे जयवंती जी हैं, किरण जी हैं, रमेश जी हैं, सुषमा जी हैं। आप लोग क्या थे जब आपने जन्म लिया? अपने मम्मी पापा के बच्चे थे ना। लेकिन आज आप कौन हैं? आज आप पिता भी होंगे, चाचा भी होंगे, ताया भी होंगे, मामा भी होंगे, जीजा भी होंगे, फूफा भी होंगे, मौसी होंगे, चाची होंगे, बुआ होंगे, पत्नी होंगे, पति होंगे। आज आप कितना सब कुछ है, एक ही व्यक्ति इतना सब कुछ बन गया। तो जल तत्व हमें क्या सिखाता है कि कैसा भी कुछ भी बन जाए, हाँ, किसी भी रिश्ते में आ जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए, हमें अपने अंदर वैसे ही दयालुता रखनी है सबके लिए, जैसे जल तत्व हमारे लिए रखता है। अब जल तत्व से हमको ये सीखने को मिला।
अब जल तत्व हमारे काम कैसे आएगा, इससे हमारी हीलिंग कैसे होगी? जब भी आप कहीं बाहर से आए, सबसे पहला काम पता है क्या करना है? नहा लेना है। ये बहुत छोटी बात लग रही होगी सुनने में। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी, 20 तारीख को नेक्स्ट क्लास है शायद मेरी मैम, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं यही हूं, कैमरा ऑन करके आपको मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ, आप कैसा फील करोगे आप मुझे बताना। आप कभी भी बाहर से आए, ऑफिस से आए या कहीं पार्टी से आए या कहीं आप मार्केट से आए, आप पिक्चर देख कर आए, आइए और तुरंत नहा लीजिए। आपको सिर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन मत खाइए, शावर खोलिए, शावर के नीचे खड़े हो जाइए बाल खोल के, जरूरी नहीं कि शैम्पू करना है, बस खड़े हो जाइए। पानी का एक एक बूंद, उस जल का एक एक बूंद आपको इतनी खूबसूरती के साथ क्लीन कर देगा। ये शरीर वाला क्लीन नहीं, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल क्लीन होता है। जब आपको दुख होता है, आंसू आते हैं ना, अच्छा जब हम रोते हैं तो हमें कैसा लगता है? मैम आप बताइए, मैम कैसा लगता है? आप रोते हो कभी? हम तो कैसा लगता है रमेश जी, हम जब रोते हैं कैसा लगता है हमको? हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है ना दिल हल्का हो गया रोने के बाद। हाँ, रोने के बाद हल्का हो जाता है, जो भी होता है फीलिंग, ना, हाँ वो सब निकल जाता है। निकल जाता। तो वो नि, आंसू क्या है? वो भी तो जल ही है आंसू ना। आने के बाद, हाँ, होता है आंसू ना, आने के बाद हल्का लग रही है। हल्का लगता है। तो आंसू क्या है? वो भी तो जल ही है ना। तो जब आप शावर खोल के उसके नीचे खड़े हो जाएंगे ना, आंखें बंद करके खड़े हो जाइए, बस हिलना नहीं है बिल्कुल भी, 2 मिनट 3 मिनट तक जस्ट खड़े रहिए चुपचाप, कोई थॉट नहीं। आपको ऐसा लगेगा आपके एक एक रोम से टेंशन निकल के ड्रेन होके नाली में चला गया। आप ऐसा बोल भी सकते हैं कि कुछ भी, जो भी मेरे मन में चल रहा है, मेरे मस्तिष्क में चल रहा है, मेरे विचारों में चल रहा है, जो मेरे शरीर में मुझे भारीपन हो रहा है, आई एम रिलीजिंग इट, मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। एंड जस्ट बी इन शावर फॉर 2 to 3 मिनट। साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं, शैम्पू लगाने की भी जरूरत नहीं, बस शावर के नीचे खड़े हो जाइए। कितनी बार आपने ऐसे सुना होगा, लोग कहते हैं नमक के पानी से नहाने के लिए, मैं भी कहती हूँ, मैं तो रेकी हीलर हूँ, मैंने तो ये सीखा है, करा है, करवाया है। क्यों कहते हैं नमक के पानी से नहाइए? क्योंकि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल क्लेंस होता है, उससे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो वो दूर होती है। किसी कारणवश अगर आप नहीं नहा पाए, कोई भी कारण हो सकता है, कोई मजबूरी ऐसी बहुत है कि नहीं नहा सकते आप, बाल्टी में पानी तो भर सकते हैं, बकेट में पानी भरिए, उसमें पैर डाल के बैठ जाइए। कोई बोलना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहा, ध्यान भी नहीं करना, कुछ नहीं, बस पानी में पैर डालो, आंखें बंद करो और ऐसा फील करो कि वो बकेट में पैर नहीं है, समुद्र में है। आप इसे लिख लीजिए, जो मैं कह रही हूँ ये बहुत पावरफुल है। ऐसा आंखें बंद करके महसूस करना है कि आपके पैर बाल्टी में नहीं है, बकेट में नहीं है, समुद्र में पैर डाल के पैर दो। समुद्र कितना विशाल है। मुझे तो समुद्र वैसे भी हमेशा एक पिता स्वरूप लगता है। समुद्र में बहुत हीलिंग पावर होती है, बहुत ज्ञान है समुद्र तत्व में। तो आंखें बंद करके जब बाल्टी में पैर हो, ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन करिए आप कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठे और समुद्र में आपके पैर हैं, और समुद्र आपके पिता बन के आपको सुन रहे हैं। और जो भी हो उसे निकाल दीजिए। बोलना चाहे अकेले कमरे में हो बोल दीजिए, नहीं बोलना चाहे मन में बोल दीजिए। मैंने ऐसा खुद करके देखा है और करवाया भी है अपने कितने सारे क्लाइंट्स को। आपको पता है, लोग फूट फूट के रोने लगते हैं बाल्टी में पैर डाल के, क्योंकि वो कनेक्शन वो फील करते हैं। तो पानी क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा सब कुछ जो आपके भीतर होगा। तो इससे आपकी भी हीलिंग होगी, आपके भीतर का भी जल तत्व बैलेंस होगा। और जब भी रेस्टलेस हो ना आप, जब भी रेस्टलेस हो, कोशिश करिए उस वक्त ठंडे पानी से नहाइए, या ठंडे पानी से मुंह धोजिए, या ठंडे पानी को ही बकेट में डालिए। पानी गर्म है, जैसे अभी गर्म मई जून का महीना है चलेगा, तो गर्म हो तो 2 4 आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, और ठंडा पानी ही सिप सिप करके पीजिए, बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। तो अभी हो गया धरती तत्व और जल तत्व। अब तीसरा हमारा आता है अग्नि। भाई अग्नि से कैसे हमें हीलिंग मिल सकती है?
अग्नि क्या करती है? अग्नि हमेशा गतिशील रहती है। कहीं आग लग जाए तो कैसे उसको कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है ना बुझाने के लिए, नहीं बुझती ना, क्योंकि वो दौड़ती है, गतिमान है, वो भागती है बस। ऐसे ही हमें अपने जीवन में गतिमान रहना है, आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो पीछे हुआ उसको अपनी ही अग्नि से, ज्ञान अग्नि से, आत्मज्ञान अग्नि से उसको दग्ध कर देना है। फतेह सर भी कहते हैं ना, ज्ञान की अग्नि कर्मों को दग्ध कर देती है, जला देती है। और तो ज्ञान की अग्नि से ओ सब दग्ध कर दो, पीछे का जला दो, आगे बढ़ो, गतिमान रहो, अपने जीवन में कुछ नया सीखते रहो, नया करते रहो। वो है ना कि उम्र 55 की लेकिन दिल बचपन का, वैसे हो जाओ। आपकी एज क्या है, इट डजेंट मैटर। इस उम्र में भी डांस करने का मन करता है, करो। आपको लगता है मुझे गाना सीखना है, सीखो। पेंटिंग सीखना है, सीखो। आपको लगता है कि मुझे पिक्चर देखने जाना है, जाओ, गो एंड एंजॉय योर लाइफ। बढ़ते रहो, सीखते रहो। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस 50 साल 60 साल की उम्र में जाके गाना सीखोगे, डांस सीखोगे, जूडे कराटे सीखोगे, या अपने बच्चों के साथ कोई अच्छी सी पिक्चर देखने चले जाओगे, या अगर आप हस्बैंड वाइफ 60 साल की उम्र में भी कहीं घूमने चले जाओगे, एक साथ एक सेकंड हनीमून पे चले जाओगे, तो क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? इट्स योर लाइफ। हमको मालूम होना चाहिए कि हम कौन कौन सी जगह से आनंद ले सकते हैं अपने जीवन में। तो अग्नि क्या करती है, सेलिब्रेशन भी करती है। जैसे लोहड़ी आता है पंजाबियों में फेस्टिवल, तो हम अग्नि जलाते हैं ना। होलिका दहन होता है तो अग्नि जलाते हैं। तो अग्नि, हम अपने घरों में हवन करते हैं ना, कुछ रहता है तो कोई पूजा पाठ हवन करते हैं, अग्नि जोत जलाते हैं। नवरात्रि होते हैं, माता रानी की अखंड जोत जलाते हैं, या वैसे भी जोत प्रज्वलित करते हैं। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, कोई गणेश जी को, बॉम्बे में बहुत लोग गणपति पापा का वो जो होता है 7 दिन का 11 दिन का, जब गणपति आते हैं वो देसी घी का दिया जलाते हैं ना। तो अग्नि और क्या सिखाती है आपको, सेलिब्रेशन। अपने जीवन में सेलिब्रेशन आप लेकर आइए। तो ये हम अग्नि तत्व से सेलिब्रेशन अपने लाइफ में सीख सकते हैं। पैशनेट होना सिखाती है अग्नि हमें अपने काम के प्रति। और अग्नि क्या सिखाती है, सॉफ्टनेस। वो कैसे? आपने जैक फ्रूट यानी कटहल की सब्जी काटी, लौकी की सब्जी काटी, आलू की सब्जी काटी, आपने गोभी की सब्जी काटी, वो कच्ची रहती है ना, उसको सॉफ्ट कौन बनाता है? अग्नि। जब आप गैस पे चढ़ाते हैं उसको, तभी तो उसको सॉफ्ट करती है। तो अग्नि और क्या करती है, कोमलता ले आती है, सॉफ्टनेस लाती है। तो अग्नि तत्व से हमारी हीलिंग कैसे हो सकती है? अग्नि तत्व से हमारी हीलिंग ऐसे हो सकती है कि जब हम बहुत ज्यादा, बहुत, तो कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे जिनको अभी भी ऐसा लगता है हम ध्यान तो कर रहे हैं पर बहुत विचार आते हैं। हम कितना भी कर लें, विचार बहुत आते हैं। कभी भी ऐसा हो ना, अभी तो गर्मी का मौसम है, बट फिर भी एक वो एक एक ज्योति आती है ना जिसको आप कांच से ढक सकते हैं कि पंखा चला दे तो फिर भी ज्योत जगती रहेगी। ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो धूप में बैठ जाइए, नहीं तो एसी चला के कमरा ठंडा करिए, पंखा बंद करिए, 3 4 दिए जला लीजिए अपने पास, और दियों के पास बैठ के ध्यान करिए। उस वक्त हो सकता है आपको बहुत बेचैनी हो, घबराहट हो, बॉडी में दर्द हो, क्योंकि उस वक्त वो अग्नि आपकी इंटरनल हीलिंग कर रहा होगा। हमारे पेट में भी तो है ना जठर अग्नि, तो है जो प्रज्वलित होती है तो हमें भूख लगती है। और वो जठर अग्नि कब तक काम करती है, जब तक सूर्य रहता है। तभी तो कहते हैं सूरज ढलने के बाद खाना नहीं चाहिए। पर हम सब नलायक हैं, मैं तो हूँ, आपका पता नहीं, मैं तो बहुत नलायक। मैं तो अभी क्लास खत्म होगी ना उसके बाद खाने वाली हूँ, इतनी लेट। तो मैं तो बहुत नलायक हूँ भाई। तो लेकिन हमें खाना कब चाहिए, सूरज ढलने से पहले, क्योंकि तब तक ही हमारी जठर अग्नि काम करती। तो ऐसे ही जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे बहुत भारीपन है शरीर में, बहुत भारीपन है, कभी कभी ऐसा लगता है ना अपना शरीर ही उठाना मुश्किल लगता है हमें, हम बहुत भारी फील करते हैं, उस वक्त अग्नि को प्रज्वलित करिए और उसके बाद बैठ के ध्यान करिए, आधा घंटा 1 घंटा। आपको पसीना भी आ सकता है, हार्ट बीट तेज हो सकता है, बार बार ऐसा लग सकता है आपको यूरिन का प्रेशर हो रहा है, पेट में दर्द, बॉडी में दर्द आपको फील हो सकता है। उस वक्त आपको ध्यान में बैठे बैठे ऐसा लग सकता है बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। वो एक्चुअली सब निकल रहा है, अग्नि आपकी हीलिंग करती है, वो सब बाहर फेंक देती है निकाल के। तो अग्नि तत्व के साथ इस तरीके से हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और हमारे भीतर का भी अग्नि
बैलेंस होता है। चौथा कैसे आता है? वायु तत्व। वायु तत्व किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से, हमारे मन से, हमारे थॉट से, हमारे विचारों से। जैसे हवा कितनी तेज जाती है, ऐसे ही विचार। सबसे तेज क्या है? हमारा मन। इससे तेज तो कोई आपका एरोप्लेन भी नहीं है। 1 मिनट में हम यहाँ बैठे बैठे पहुंच जाते हैं शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने। 1 मिनट में पिक्चर चल रही है और हम सोचते हैं काश ये कैटरीना कैफ के साथ मैं खड़ा होता। 1 सेकंड भी, सेकंड से भी कम टाइम लगता है, ऐसा सोचते हैं। और भी बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं। काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती, मैं ये कर लेता, इसकी जगह मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं वहां, मैं यहाँ, मैं ये, मैं वो। अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी छिड़ा है, आप सब तो देख ही रहे होंगे अपने घर से। इन दौरान में भी हमने सोचा होगा मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो एक एक को मार देता, मैं तो नहीं छोड़ता। हमारी देशभक्ति बैठे बैठे जाग जाती है। तो मन तो भागता है, नैनो सेकंड्स में भागता है। तो मन किससे रिलेटेड है? वायु तत्व से। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपका दूसरों पे भी ट्रस्ट नहीं होगा। अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है खुद पे और दूसरों पे, मान लीजिए आपका वायु तत्व बैलेंस नहीं है। लिख लीजिए इस बात को, वायु तत्व बैलेंस में नहीं है। वायु हमें क्या सिखाती है? ओपननेस, खुलापन। अगर हम लिफ्ट में आप जाते हो और अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाओ तो क्या आप वहां पे सांस ले सकते हो? एक आध मिनट, 2 मिनट घुटन होने लगेगी, क्योंकि वो बंद है, वहां पर वायु नहीं है। वायु कहाँ है? सिर्फ खुले आसमान के नीचे। तो ऐसे ही हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना का जो विस्तार है, जो इतना, वो किससे आता है? हमारे अंदर वायु तत्व से आता है, मन से आता है, इंटेलेक्ट से आता है, बुद्धि से आता है, ज्ञान से आता है। अब वायु से आप अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं? वायु से हम अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं? चाहे आप आसमान के नीचे बैठिए, चाहे आप कमरे में बैठिए, फैन ऑन है, एसी ऑन है, वॉटेवर, हवा हर जगह है, हमें इन आंखों से दिखती नहीं है। लेकिन आप जब अपने आप के साथ रहते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो हमने आनापान सती ध्यान में क्या सीखा है? सांस अंदर और सांस बाहर, ये वायु ही तो है। सांस अंदर, सांस बाहर। तो इसमें आप क्या करेंगे? वायु तत्व से अपनी हीलिंग कैसे करेंगे? जब आप सांस भीतर ले रहे हैं तो मेरे अंदर प्रकाश, प्रेम, धैर्यता, ये सब जा रहा है मेरे अंदर। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, मेरे अंदर का सारा भारीपन, मेरे अंदर के सारे बुरे विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, जिसने भी मुझे जकड़ा हुआ है, गुस्से ने जकड़ा हुआ है, चिड़चिड़ेपन ने जकड़ा हुआ है, बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, वो सब बाहर आ रहा है जब मैं सांस बाहर फेंक रहा हूं। सो व्हेन यू ब्रीथ इन पॉजिटिविटी, ब्रीथ आउट ऑल योर टेंशन एंड प्रॉब्लम। और इसके अलावा ऐसे हाथ खोलिए, खोलिए ऐसे हाथ जैसे आप किसी को गले लगाते हैं। बस कभी कभी ऐसे हाथ खोल के आसमान के नीचे खड़े हो जाया करिए और आकाश तत्व को जोर से बोलना, प्लीज मुझे गले लगा लो। आप बोल के देखो, अगर आपकी पुकार दिल से निकली ना, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा होगा तो भी आपको हवा का महसूस हो जाएगा कि कोई मुझको गले लगा लिया। जस्ट ओपन योर हैंड्स एंड खुले दिल से आलिंगन करना इस वायु तत्व। कभी हवा चल रही होती है ना, ऐसा होता है ना, हवा चलती है। जब कभी हवा चल रही हो ना, तो कोई भी समय हो, सुबह दोपहर शाम रात, अगर आप जाग रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, पार्क में हैं, कहीं पर भी हैं, ऐसे खड़े हो जाइए एक बार और जस्ट फील कि वो हवा किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपको आके गले लगा रही है। आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मजा आ गया। जैसे गुब्बारा फूलता है, गैस भरती है उसमें तो वो फूलता है, हम तो उसके साथ खेलते हैं, पर उस गुब्बारे के अंदर जब हम गैस भरते हैं वो अंदर से कितना अनकंफर्टेबल होता है ना, हम तो मजा लेते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब हम उसे सुई से प्रिक करते हैं तो वो फटाक करके फट जाता है, यानी हल्कापन। ऐसी जब हम वायु तत्व के साथ होते हैं ना, तो हम उस वक्त जब गुब्बारे की तरह होते हैं ना, तो वायु तत्व वो प्रिकिंग का काम करता है। हमारे अंदर जितना भी अनइजीनेस है वो भी वायु तत्व ले जाता है।
ठंडी हवा कितनी शांति देती है ना, ठंडी हवा चल रही हो तो आज भी ऐसा होता है, चाहे हम कितने भी 2025 में आ गए हो, जब ठंडी हवा चलती है हम में से हर कोई ये सोचता होगा मंजा छत पे डालो और सो जाओ, छत पे सो जाओ मंजी डाल के तारों के नीचे, जब ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि वो सुकून देता है हमें, हवा हमें वो सुकून देती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम वायु तत्व के साथ जुड़ सकते हैं और अपना वायु तत्व भी बैलेंस कर सकते हैं। अब लास्ट आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व से हमें हीलिंग कैसे मिलती है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आकाश तत्व ही है सबसे पहला तत्व जो आया उस वननेस से, उस प्रकाश से, उस परमात्मा से। आकाश के बाद बाकी सारे तत्व आए हैं, आकाश तत्व से ही बाकी चारों तत्व निकले हैं। तो जो बाकी चारों तत्व की खूबसूरतियां हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो आकाश तत्व की भी है। पवित्रता, प्योरिटी, मैनिफेस्टेशन, ये सब आकाश तत्व के अंदर है, सब कुछ है आकाश तत्व के अंदर। आकाश को हमेशा अपना पिता जानो, धरती को माता। आकाश को पिता और धरती को माता जानो। और आकाश तत्व के साथ आप हीलिंग कैसे कर सकते हो? आकाश के नीचे बैठ के, फुल मून हो, न्यू मून हो, आकाश के नीचे बैठ के मेडिटेशन करो, तारों के नीचे बैठ के मेडिटेशन करो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। अभी जब हम उदयपुर गए थे ना, तो वहां पर एक सेशन हुआ था, उस सेशन में ही मैंने सीखा। उस सेशन में मैम ये बता रहे थे, जैसे कोई बच्चा था, उस बच्चे ने वहां पे ये सवाल किया कि कभी कभी मैं अपने हॉस्टल में होता हूँ तो बहुत अकेलापन फील करता हूँ, मैं वो सब बातें दोस्तों से तो नहीं कर सकता जो मैं अपने मॉम डैड से कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मॉम डैड से भी नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैम ने बताया कुछ नहीं, रात के समय, शाम के समय छत पे जाओ, ऊपर देखो आकाश की तरफ, जब तारे निकले हैं आकाश तत्व है, और आपको जो कहना है आकाश से कहो, कहो जो चाहिए वो भी उससे कहो। जब हम मैनिफेस्टेशन की क्लासेस लेते हैं तो कहाँ मैनिफेस्ट करते हो आप? कहाँ करते हो? कहीं तो करते होगे ना। लिखते हैं हम 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह हो जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मैं बहुत अच्छा हीलर बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा सिंगर बन जाऊं, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे घर में अच्छी बहू आ जाए, अच्छा पति मिल जाए। ये हम लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन की क्लासेस लेते हैं। कहाँ मैनिफेस्ट करते हो? कोई बैंक है क्या जहाँ जाके डिपॉजिट करते हो आप लोग? फिर कहीं तो करते होगे मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन हम ब्रह्मांड में करते हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड बाहर है, जो आकाश तत्व बाहर है, वही भीतर है। क्यों हमारे कृष्ण कन्हैया ने जब छोटे थे, वो उन्होंने मिट्टी खाई थी, जब माटी खाई थी, उनकी मैया ने उनका मुंह खुलवाया था, तो उनकी मैया को अंदर ब्रह्मांड क्यों दिखा था? क्या वो ब्रह्मांड सिर्फ कृष्ण जी में था क्योंकि वो कृष्ण जी हैं, आप में नहीं है, मुझ में नहीं है? क्योंकि हम इन भौतिक आंखों से उस ब्रह्मांड को देख नहीं सकते, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आपके अंदर वो नहीं है। ये ब्रह्मांड ही तो है, अग्नि आकाश वायु जल पृथ्वी, भीतर भी और बाहर भी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी से बात करनी है पर मैं कर नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, ऐसा हो सकता है, आप में से ऐसा कोई भी हो सकता है, मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा, जिनके कोई अपने ना हो, माता या पिता, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, अगर कभी आप उनको फील करना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा होता है ना, हम सिर्फ अपने बड़े से, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, या तो वो इस दुनिया में नहीं है या उस शहर में नहीं है, दूर है, आपसे उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आकाश की तरफ देख के, तारों की तरफ देख के बात करिए, जो कहना है कह डालिए, जो मैनिफेस्टेशन है बोल डालिए, एंड यू विल सी द मैजिक। और आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार भी करेंगे बहुत। प्रकृति हर वक्त तैयार है हमें सुनने के लिए, बस शर्त है हम रुक रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे होते थे, बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो कागज की बोट बना के चलाते थे? मैंने तो चलाई है, मैंने चलाई है कागज की बोट। तो अब ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। जैसे मान लो कि आपको बहुत ज्यादा मन भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, वो कागज पे लिख दो, आज मेरा मन भारी है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। सब ठीक है, ऑफिस भी ठीक है, काम भी ठीक है, खाना भी समय पे खा रहा हूँ, शरीर भी भगवान की कृपा से ठीक है, पर कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे भविष्य की चिंता है, मुझे बच्चों की चिंता सताती है,
कभी ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जानता हूँ कि मैं एक ध्यानी हूँ, ध्यानी हर 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 कोई अपना सोल प्लान लेके आता है, फिर भी मैं चिंतित रहता हूँ। हे प्रभु, आप ही का आसरा है, मेरे भीतर जो प्रभु परमात्मा बैठा है, आप ही के आसरे पे मैं हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शन करें। ऐसा आप सोच के उस कागज पे लिखिए, लिख के उसकी बोट बना दीजिए। और अगर आपके घर के आसपास कहीं बहता पानी हो, उस पानी में उस बोट को चला दीजिए। ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको, आपको सुन के लग रहा होगा कि क्या छोटी छोटी बातें हैं, आप करके देखिए, आप करके तो देखिए। वो बोट में लिख लिख के जिस कागज पे लिखोगे उसी की बोट बना दो और उसे पानी में बहा दो। पता है, मेरे पास बच्चे हैं, हस्बैंड है, सासू माँ है, भाई है, बहन है, पर जब से मैंने ये सीखा है ना पांच तत्वों का रहस्य, जब से मैंने ये सीखा है ना कि कैसे प्रकृति इतनी बढ़िया हीलिंग कर सकती है, प्रकृति में इतनी मैजिकल पावर्स हैं, अब मैं अपनी बात किसी को नहीं कहती, जो कहना है भारी कह देती। और ये मैं ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, दावे के साथ कहती हूँ कि मेरी हर एक बात सुनी जाती है और मेरी हर एक बात का जवाब मुझे हमेशा एज सून एज पॉसिबल मिलता है। मुझे क्या जरूरत है ऐसा ये उठा के लाने के लिए उदयपुर से। जस्ट लुक एट इट, ये चमक रहा है ना, कितना सुंदर है ये। मुझे क्या जरूरत थी इसको लेकर आने की वहां से, घर पे मैं बताओ चट्टान ला के रखी हूँ। ये सुनता है मुझे, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसने मेरे को धैर्यता सिखाई है, पेशेंस सिखाया है, प्रेम सिखाया है इसने मुझे। तो इस तरीके से प्रकृति खूबसूरत तरीके से हीलिंग करती है, बस शर्त ये है हमें कनेक्ट होना आना चाहिए। आपको कनेक्ट होना आना चाहिए, आपकी हीलिंग होगी। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा नेचर एंड इट्स मैजिकल पावर्स। और वो नेचर बाहर भी है तो भीतर भी है, पावर आपके पास भी है। अपने आप को सुनना सीखिए। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है जो 1 सवा साल का है, अभी चलना सीख ही रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको दूध चाहिए, तो जब अगर आप रसोई में हो या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या आप बिस्तर पे लेटे हो, वो आके आके आपके कपड़े खींचेगा ना, रोएगा कि दूध दे दो, कुछ खाने को दे दो। ऐसे ही आपके शरीर का अंग जो पीड़ित है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है या जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, गॉलब्लैडर में स्टोन है, लिवर प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपका वो अंग उस छोटे बच्चे की तरह आपको ऐसे ना खींच के बस बता रहा है कि सुनो सुनो मुझे, प्लीज मुझे अटेंशन दो। कुछ ऐसा है जो तुम सीख नहीं रहे, लेकिन हम भागते हैं डॉक्टरों के पास। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर के पास मत जाइए, दवाई मत खाइए, मैं तो ये भी नहीं कह रही दवाई मत खाइए, खाइए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है वो खाइए, लेकिन उसको सुनिए तो सही वो क्या कह रहा है। अपनी बॉडी को सुन के उसके साथ कनेक्ट होके अपनी खुद की हीलिंग करना सीखिए। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, इन सब प्रैक्टिसेस को करके बताना आपको कैसा लगा। और इस चीज को याद रखना, जब भी गुस्सा आए, जब भी चिड़चिड़ापन आए, पांचों तत्वों में से किसी एक को भी उठा लेना। बस अग्नि तत्व पे गुस्सा मत निकालना, वो पहली गर्म है। बाकी किसी भी तत्व को जाके बोलना, आकाश को बोलना, जल को बोलना, पृथ्वी को बोलना, और उसके साथ कनेक्ट होना। और जब कोई नहीं मिलता ना, तो घर में पौधे तो सबके होते हैं, तुलसी माँ का पौधा तो सबके घरों में होता है। आजकल लोग बहुत कुछ लगाते हैं, एलोवेरा, पुदीना सब लगाते हैं घर पे। कुछ लोग तो मिनी गार्डन बना के रखते हैं। कुछ नहीं समझ आता ना, पौधों के पास जाके बैठ जाओ एंड वहां वॉमिट कर दो। सच में वॉमिट मत करना, मतलब बातों की वॉमिट कर दो, जो भी है वहां निकाल दो, पौधों को निकाल दो। प्रकृति हमें सुनती है, वो सुनने को तैयार है। हम प्रकृति को बेवकूफ समझ के अपने आसपास के लोगों को ही अपना दोस्त मान के उनके पास चले जाते हैं बोलने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्तों से आपको शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है, टेल मी। हाँ, आपको अगर सॉल्यूशन मिलता है तो जाइए, लेकिन जो बेस्ट हीलिंग प्रकृति कर सकती है वो कोई नहीं। और प्रकृति की इज्जत करना सीखिए। कुछ भी आप खाते हैं पीते हैं, कूड़ा कभी मत फेंकिए सड़क पे, हो सके तो थूकिए भी मत।
हो सके तो सुसु पॉटी भी मत करिए, प्रकृति की इज्जत करिए, फूलों को मत तोड़िए। अगर आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, पुदीना के पत्ते लेने हैं, लोग घर में पोहा कड़ी कुछ बनाते हैं तो हम कड़ी पत्ता लेकर आते हैं, हमने गमलों में लगा रखा होता है, जरूर इस्तेमाल करिए उनकी मेडिसिनल वैल्यूज का, जिससे खाने में स्वाद आता हो। लेकिन हाथ जोड़ के बोलिए कि मुझे आपकी जरूरत है तो मैं आपको ले रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसा बोल के उस तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए, कड़ी पत्ता तोड़ लीजिए, आम के पत्ते तोड़ लीजिए, घर में लोग बंधन बाण बनाते हैं ना, कभी आम का पत्ता तोड़ के या अशोक के पेड़ का पत्ता तोड़ के, हाथ जोड़ के परमिशन लीजिए। अब अरुंधति जी, मैं आपके घर आऊं, आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, और मैं आपकी नाक ऐसे दबा के बार बार चली जाऊं या आपका कान खींच के चली जाऊं, आपको कैसा लगेगा? एक दो बारी तो आप बर्दाश्त करोगे, तीसरी बारी थप्पड़ मार दोगे, बोलोगे क्या कर रहे हो, ये दर्द हो रहा है मुझे। तो जैसा हमको नहीं अच्छा लगेगा कोई हमको खींचे तोड़े, ऐसे पेड़ पौधों को तो हम अपनी प्रॉपर्टी समझ के काट दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं। खाना बच गया, दाल चावल रोटी बच गई, कौन खाएगा? डस्टबिन में फेंकना नहीं है, तो बची हुई रोटी बचे हुए चावल ऐसे गुरुच मुरुच करे और पौधों के नीचे फेंका है। क्यों? पौधे डस्टबिन है क्या? इज्जत करना सीखिए प्रकृति की। ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई, ये कोरोना का आ जाना, ये कोविड का आ जाना, ये और कुछ नहीं है। ये जो हम बेअदबी करते हैं ना प्रकृति माता की, उस बेअदबी का जवाब है ये, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। उस बेअदबी बेअदबी का जवाब है। तो प्रकृति की इज्जत करिए, और प्रकृति की इज्जत हम उसके ऊपर पैसा स्पेंड करके भी कर सकते हैं। कैसे पैसा स्पेंड करते हैं? आपने सुना होगा ना, हर जगह लिखा है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, डजंट मैटर, ये हर कोई बताता है कि अपना दशांश निकालना, कमाई का 10वां हिस्सा, 10% ऑफ योर कमाई, तो उसको प्रकृति पे खर्च करिए। कैसे कर सकते हैं? कहीं पे ध्यान का कुछ हो रहा हो, डोनेट करिए, अन्नदान के लिए डोनेट करिए, पेड़ों को लगाइए। आपका जन्मदिन है, आपके बच्चों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेड़ लगाती हैं, वहां डोनेट कर दीजिए कि हमारी तरफ से 10 पेड़ लगा दीजिए। मान लीजिए अगर वो पीपल का भी पेड़ लगाएंगे तो शायद 10 पेड़ का खर्चा, मुझे नहीं लगता है 500-600 से ज्यादा आएगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर इससे ज्यादा नहीं आएगा। इतना तो हम पिज्जा बर्गर में उड़ा देते हैं, गोलगप्पे चाट पापड़ी में उड़ा देते हैं। आप में से और मुझसे, मुझ में, आप और मैं, हम में से एक दिन कोई नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, ये अटल सत्य है। हम में से कोई नहीं रहेगा। अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन्स, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, फिर आगे उनके भी बच्चे होंगे, और क्या पता उनके बच्चे हम ही आ जाएं, वापस तो आएंगे ना। हमारा भी ऐसा तो नहीं हमारी क्लास खत्म हो गई और आ हा बस अब सुप्रिया मरी और अगला जन्म बुद्ध का, ऐसा तो नहीं हो जाने वाला ना। अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, बहुत कुछ सीखना है अभी। तो क्या पता अपने बच्चों का बच्चा बन के मैं ही आ जाऊं, आप में से किसी की बेटी या बेटा बन के आ जाऊं मैं अगले जन्म में, क्या पता आप मेरे बच्चे बन के आ जाएं, कुछ नहीं पता, हम वापस यहीं पर आएंगे। अगर हमने पानी का मिसयूज किया, हमने पेड़ों का मिसयूज किया, आकाश का, अग्नि का, जल का मिसयूज किया, अगर हमने बेअदबी करी, हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, अपने लिए खोद के जा रहे हैं, वापस यहीं आना है। हम ही पानी के लिए तरसेंगे, हम ही हवा के लिए तरसेंगे, हम ही बारिश के लिए तरसेंगे, हम ही फलों के लिए तरसेंगे, हम ही सब्जियों के लिए तरसेंगे, और कोई नहीं तरसेगा, वो हम ही होंगे। छोड़ो, अपने बच्चों को भी छोड़ो, अपनी सोचो, अपने लिए सोच के बेअदबी ना करो, और ये खुद भी सीखो और ये दूसरों को भी सिखाओ। प्रकृति हीलिंग भी तब करेगी जब आप उसकी इज्जत करेंगे। अपने भीतर की प्रकृति की इज्जत करना, अपना भी संपूर्ण सम्मान सम्मान करना, स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म क्या है? ध्यान के लिए समय निकालना, स्वाध्याय के लिए समय निकालना, सज्जन सांगत्य के लिए समय निकालना, अपने परिवार के लिए समय निकालना। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, योगा जाने की जरूरत है, जिम जाने की जरूरत है, अपने लिए एक्सरसाइज करना, सही भोजन खाना, सही मात्रा में भोजन खाना, ऑप्टिमल डाइट लेना। आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, विचारों से मैं आ रहा है, बोल क्या रहे हैं, सूंघ क्या रहे हैं, ऑप्टिमल डाइट लेना, स्वधर्म निभाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ बैलेंस होते हुए आप अपने जीवन में खूबसूरती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने प्रेम और धैर्य से आप हमेशा सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ज्ञान था। किसी का कोई प्रश्न है मैम को पूछने के लिए तो यस हैंड मैडम, मेरा क्वेश्चन है। मेरा मैम क्वेश्चन बोलिए। जी जी सर। बोलिए रमेश जी पहले। है मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। मैं बोलूँ मैम? हाँ जी हाँ जी रमेश जी हाँ जी। मैडम जैसे अभी आपने कहा आकाश तत्व, आकाश तत्व बहुत बढ़िया है, हम इससे बात कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जब नासा वालों ने राम सेतु का पता लगा लिया था, तो क्या आकाश के अंदर भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि होगी कि नहीं होगी? अब इसकी जानकारी तो मुझे सच में नहीं है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। और सेकंड क्या क्वेश्चन क्या ये, है? जैसे हम जैसे आप जैसे आपने बताया ना मुझे कि ये धरती माँ है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सवेरे उठ के अपने पैर बाद में रखता हूँ, इसको मैं 3 बार अपने माथे से लगाता हूँ, और ऐसा मैं 5 सालों से लगातार करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ 4:30 से लेकर 5:30 तक, तो जो जो ब्रीथिंग आती है उसमें थॉट्स बहुत आते हैं। ऊपर लिया, सांस को छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस दूरी को तय करने के लिए आधा घंटा लग जाता है, और ध्यान टिक नहीं पाता है। उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, आप धरती माता को प्रणाम करते हैं, मेरा आपको प्रणाम है। ये आप करते रहिए, माँ को सम्मान देना बहुत खूबसूरत बात है। तीसरी बात जो आपने बोली कि ध्यान, देखिए रमेश जी, मैं भी अगर ध्यान करने बैठ जाऊंगी ना अभी अभी, मुझे भी हम्म, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे शून्य में जाने में। शुरू में विचार हाँ, आते हैं, समय लगता है डीप जाने में। ठीक है। तो और विचार, ये हमें समझना जरूरी है कि विचार एक्चुअली हमें आते नहीं है, वो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं हमें छोड़ छोड़ के। लेकिन हमें उनका पीछा नहीं करना, ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह बस उनको बहते हुए देखते रहना। अभी पीएमसी हिंदी का आप यूट्यूब पे खोलेंगे, पीएमसी हिंदी में अभी रील आई हुई थी, कल ही आई हुई थी, कि ध्यान करते वक्त बहुत विचार आते हैं, तो फिर क्या करें, ध्यान करना छोड़ दें? नहीं, ध्यान को एक दृष्टा बन के, ऑब्जर्वर बन के बस उन्हें बहने दो। उनका पीछा मत करो, वापस सांसों पे आ जाओ। 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, कभी तो ऐसा आएगा जब आप शून्य की स्थिति में हम्म, बैठते ही पहुंच जाएंगे। बैठते पहुंचे बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये डैना मरियम की बुक्स के बारे में आपने रिकमेंड किया था, सिकाइन लेना के बारे में? मरियम की सिताइन, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये मैम। मैम उसके अंदर क्या हमारे पूर्वज के टाइम में भी रेप ये हुआ करता था क्या? क्या? क्या हमारे जो हमसे राजा जनक के टाइमों में भी, जब वो सोमा के भाई के साथ में उसके फादर का साइन हो गया, तो वो राजा जनक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद माँ सीता तो चली गई। हाँ मैं जी। भी सेकंड चैप्टर हूँ, मैं भी सेकंड चैप्टर पे हूँ। वो एक दीपक दे गई, वो दीपक से इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? हाँ, उसको टेलीपैथी कहते हैं। इस टेलीपैथी हाँ, शब्द को हम आज समझ रहे हैं, पर एक्चुअल ये उस समय से चला आ रहा है। जब आप सीतायन पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे सीता माता तब ध्यान करती थी, कितने लोगों को ध्यान बताया, कितने लोगों को टेलीपैथी बताई। ये आप भी कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। और टेलीपैथी एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसके थ्रू हम अपने मन की बात, अपने मन की व्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, अगर आपको वो वैसे नहीं सुनता। जैसे मान लो हम भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं, आप तो ध्यानी है पर मैं ध्यानी नहीं हूँ। आपने मुझे कितना समझाने की कोशिश करी कि सुप्रिया ध्यान करो बेटा, ध्यान करो, ऐसा फायदा है वैसा, पर मैं नहीं सुन रही, मैं आपको हमेशा चुप करा देती हूँ। पर आप मेरे भाई हैं, आपको मेरे से प्रेम है, आपको मेरी चिंता है कि मैं भी ध्यान के रास्ते में आऊं। आपको लगता है कि मेरी बहन परेशान रहती है पर ध्यान नहीं करती है, तो आप खुद ध्यान में बैठ के मुझे इमेजिन करते हुए वो ब्रेन वेव्स, वो एक एक जिसे हाँ, कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एक टेलीपैथी मुझे भेज सकते हैं, ध्यान का मैसेज मेरी सोल को। तो जब आप ऐसा रेगुलर करेंगे, तो 2 दिन 3 दिन, या आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से उसको कर पाते हैं, तो वो मेरे तक पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं भी ध्यान के बारे में धीरे धीरे सुनने लग जाऊंगी। तो ऐसे ही ये टेलीपैथी की जा सकती है।
ये बिल्कुल पॉसिबल है मैं तो अभी सेकंड चैप्टर पर हूँ। जी। और ये टेलीपैथी है चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा ना कि धरती पे बैठ के हाँ अपने मन की बात बोल दो, आकाश को देख के मन की बात बोल दो, ये टेलीपैथी ही है। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं आगे। ये ज्यादातर जो आपने इंफॉर्मेशन ली है ना, ये डेना मारियम के बुक से ली रखी है। हाँ जी। ये वहीं से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी सेकंड चैप्टर पे पहुंचा तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि ये वहां से लिया गया वो टॉपिक होगा आगे। अब जी जी जी। जितना मैं पढ़ के समझूंगा उतना ही मैं आपको अपने बात को आपको समझा पाऊंगा। थैंक बिल्कुल यू, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। मैम जी हाँ नमस्ते। जो आप बोला था, जब मैं भी आंटी को सुबह प्रणाम करती हूँ हर रोज, बहुत शुरू से करती हूँ। फिर आप जो बोला है आकाश तत्व को, हम जल तत्व को बोलती हूँ सब बात। बहुत दिन चार बेटी लोग को के सिखाती हूँ। वो तो आकाश तत्व को बोला नहीं कभी, अभी बोलूंगी। लेकिन जो नल का पाइप हम खोल के वहां पर बोलती हूँ बात। और जो फूल तोड़ना, हम तो हर रोज फूल तोड़ती हूँ पूजा का लिए, तो मत तोड़ो ना। देखो, पत्री सर बहुत स्ट्रिक्टली मना करते थे, वो बहुत डांटते थे फूल तोड़ने पे। उन्होंने कहा हाँ। फूल क्या है, आप देखो ना, एक पौधा लगा, उसमें एक छोटी सी कली आई, उस कली ने एक हम्म। सुंदर से फूल का रूप लिया। वो फूल क्या है, वो उसका प्रेम है, वो उसकी खूबसूरती है, वो प्रकृति माता की खूबसूरती है। हमें कोई हक हाँ। नहीं हम किसी की खूबसूरती को छीन लें। इतने समय के इंतजार के बाद, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, वो एक फूल खिला, उसने एक जीवन लिया, उसने एक खूबसूरती ली, उसने एक खुशबू ली, और आपने तोड़ के उस भगवान पे चढ़ा दिया। जो भगवान आपके भीतर ही बैठा है, तो किसे चढ़ा रहे हैं हम? यानी हम्म। एक को हम चोट पहुंचा के उसको भगवान के चरणों पे अर्पित कर रहे हैं। हम्म। तो पत्री सर बहुत काल से स्ट्रिक्टली नहीं मना करते तोड़ोगा। थे। हाँ, पत्री सर हमेशा मना करते थे, आप ये प्रकृति केवल देखने के लिए है, हानि पहुंचाने हम्म। के लिए नहीं है। फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। ओम शांति। जी सोनिया जी। मैम, जो अभी रमेश सर बुक बता रहे हैं उस बुक का नाम आप एक बार प्रिस्क्राइब करेंगे? सीतायन। सी, सीतायन मैम। हाँ, ओके, ये तो सीता आपने माता की अनकही कहानी, ये हिंदी में, और इंग्लिश में है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बाय डेना मरियम। मैम एक चीज और है। तो मैम आपने स्टार्टिंग में ही जैसे बताया कि जो जल तत्व है वो 70% है, तो मैम बाकी 72%। 72%। तो मैम बाकी का आप मुझे एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जैसे हाँ, आकाश कितना आकाश परसेंट? तत्व 6 6। 6 मैम। हाँ, ओके वायु 6, मैम। अग्नि 4%, जल पृथ्वी तत्व 72%, और पृथ्वी मैम? 12%। जब आप वेल, इसको टोटल करोगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 पे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। किसी का भी और कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज अपन यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। मैम इनका मैम का नंबर कर देना जरा, फिर अपन कभी बात कर लें। आप मुझे दे देना। जी मैम, आपके पास टाइम होगा बात करने के लिए तो हाँ फिर हम जी। लोग नंबर शेयर। ग्रुप हाँ हाँ, ग्रुप में दे दीजिए। नंबर शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट कॉल ना करके पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें आपके नाम के साथ ओके कि ओके। आप इस ग्रुप से हैं, तो फिर हम ठीक। बात करेंगे समय निकल के, जरूर, नो प्रॉब्लम। जी जी। मतलब नंबर आप ले सकते हैं कोई भी, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो थैंक यू ठीक है, थैंक यू। इस तरह आके थैंक यू। की यात्रा को आगे लेके जाइएगा। थैंक यू। शुभ थैंक यू। रात्रि सभी को।